Assalamu alaikum. This is Sabeen Azizullah and today is lecture number 7. पिछला हमने रिवाइज किया, हमने सारा रिव्यू किया था टॉपिक डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, उसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में चेंज ऑफ वेरिएबल बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। आज हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो हमारे पास है वेक्टर फील्ड एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सबसे पहले हम आते हैं डायरेक्शन वेक्टर फील्ड क्या है। A vector field is a function that maps points to vector, जो कि क्या करे, वेक्टर और पॉइंट को मैप करता है। हमारे पास एक फंक्शन है f, जो कि फंक्शन है एफ एक्स वाई का। क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका क्या हमारे पास होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा आई एंड जे में। तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इसके पॉइंट क्या हैं, पी ऑफ एक्स वाई एंड क्यू ऑफ एक्स वाई। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमारे पास जो वेक्टर के पॉइंट होंगे हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पास प्लेन है, अगर हमारे पास 3D डायमेंशनल की बात हो तो हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे, एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो उसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट में पॉइंट बनेंगे वो होंगे पी ऑफ एक्स वाई जी प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जी एंड आर ऑफ एक्स वाई जी। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसकी डिफरेंट फॉर्म है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये P क्या है, P पॉइंट है एफ एक्स वाई जी विद आइथ कोऑर्डिनेट, इसी तरह Q और फिर R। अब इसको हमने ड्रॉ करना है वेक्टर फील्ड को। पहले हमने डिफाइन करना है वेक्टर फील्ड को ग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है 1i प्लस 1j, तो मेरे पास दोनों पॉइंट्स जो हुए वो क्या हो जाएंगे, 1 1। मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने इस तरह से बनाया कि मेरे पास ये पॉइंट जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, मेरे पास जो पॉइंट हैं वो रिप्रेजेंट इस तरह से हो रहे हैं कि ये पॉइंट मेरे पास है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है मेरे पास 1 2 3, इसी तरह ये है मेरे पास 1 2 एंड 3। ये नेगेटिव में आएंगे, -1 -2 -3 एंड -1 -2 -3। ये मैंने एक ग्राफ, रैंडम ग्राफ बना रहे हैं तो इस तरह से हम अपने ही अंदाजे के मुताबिक सेम डिस्टेंस से ये पॉइंट बना सकते हैं। अब मेरे पास है 1 एंड 1, इसका मतलब जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, x पर मेरे पास i कोऑर्डिनेट पे 1 है और y पे भी ये मेरे पास क्या है 1। तो मैं क्या करूँगी, इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 1 पॉइंट को देखूंगी। मेरे पास ये एक 1 का डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस एक 1 का है, इसी तरह ये एक डिस्टेंस मेरे पास 1 का है। तो मैं जब पॉइंट यहाँ बना रही हूँ, अपना पॉइंट यहाँ वेक्टर जो है वो यहाँ बना रही हूँ, तो मेरे पास इसकी डायरेक्शन किस तरह से आएगी, मेरे पास ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 1 का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी मैंने 1 का लिया, तो मेरे पास किस तरह से वेक्टर शो होगा, इस तरह से। ठीक, अब अगर मैं यही वेक्टर कहीं और ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं यही वेक्टर कहीं और ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरे पास किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना रही हूँ, तो ये मेरे पास है 1, बाकी मेरे पास 1 है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों। तो मेरे पास जो वेक्टर वो बनेगा 1 और 1 का, तो ये इस तरह से बनेगा। सेम मैं एक और बनाऊँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 1 और 1 का, तो ये 1 और ये 1, तो ये बनेगा इस तरह से। अगर मैं यहाँ से लूँ 1 1 को तो मेरे पास वेक्टर बनेगा ये। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास वैल्यूज थी उसको मैंने आई और जे कोऑर्डिनेट पे देखना है और मैंने एक्स और वाई से ही इसको रिप्रेजेंट करना है।
ये इस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मेरे पास क्या है, ये इसकी डिफरेंट, ये दूसरी इसकी डेफिनेशन है। सेम यही है कि वेक्टर फील्ड क्या है ओवर ए रीजन आर इन प्लेन और टू डी। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हम क्या करेंगे, दो पॉइंट हैं एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई, और अगर 3D प्लेन पे हैं तो हम एफ ऑफ एक्स वाई जेड को जो हमने पीछे डिफाइन किया था सेम वही डेफिनेशन रिपीट हो रही है। अब हमने प्लॉट करना है, मेरे पास है -1 से 1, एक पॉइंट है -1 और दूसरा है 1। तो ये मैंने किस तरह से किया कि मेरे पास था -1, ये था मेरे पास -1 और मैंने देखना है 1 तक, तो ये मेरे पास बनेगा इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास -1 था, ये पॉइंट मेरे पास -1 है और 1 एक और +1, तो ये मेरे पास इस तरह से बनेगा। अगर मैं यहाँ ये बनाऊँ, ये मेरे पास -1 का पॉइंट है और इसको मैं 1 तक लेके जा रही हूँ, तो मेरे पास ये किस तरह से बनेगा, ये मेरे पास बनेगा इस तरह से। अगर मैं -1 फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक पॉइंट मैंने -1 का इसके अलॉन्ग लिया, तो मेरे पास 1 कैसे बनेगा, +1 यहाँ जाके बनेगा इस पॉइंट। सेम अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक -1, क्योंकि ये माइनस में है तो इसकी डायरेक्शन उस तरफ जाएगी, माइनस में है तो ये यहाँ पे -1 है और इसको मैंने 1 लिया है तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से साइड जाएगी। अगर मेरे पास ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरह से। मैंने सिंपली ये करना है कि i कोऑर्डिनेट में मेरे पास -1 है और j में मेरे पास 1 है, ठीक है, तो मैंने इसके अलॉन्ग एक वेक्टर ड्रॉ करना है। उसके अलावा एक और मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास है एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि क्या है 0 एंड -x। अब मैं x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास डिफरेंट वेक्टर्स बनते जाएंगे। अगर मैंने x की वैल्यू पुट की, फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू पुट की 1, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, -1। -1 मतलब ये पूरी जो हमारे पास, ये पूरी लाइन जो है इसमें हमारे पास वेक्टर्स बनेंगे। तो मैं इसको किस तरह से ड्रॉ करूंगी, मेरे पास है 0 से -1, तो ये मेरे पास आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने पॉइंट लिखा, तो -1 मतलब मेरे पास नेगेटिव इसमें है, नेगेटिव यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं इसको एक डायरेक्शन, एक पॉइंट नीचे लेके जाऊंगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 3 से। अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 को यहाँ पे मैं अपना पॉइंट करती हूँ और मेरे पास -1 है, -1 का मतलब मेरे पास ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये मेरे पास एक पॉइंट जाएगा यहाँ पे बनेगा। ये मेरे पास पॉइंट मैंने लिया और मेरा वेक्टर यहाँ पे बनेगा। इसी तरह अगर मेरे पास x की वैल्यू -2 है, तो मैंने इसको ड्रॉ किया, ये मैंने डिफरेंट वैल्यू, सेम इसी वैल्यूज पे मैंने डिफरेंट वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 से -2 है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट था, मैंने इस पे वेक्टर ड्रॉ किया, तो मेरे पास 1, इसमें कितने, मैं कितने गैप लूँगी, 1 2, तो मेरे पास वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा 4 तक, ये मेरे पास बनेगा -2 से 4 तक, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास x की वैल्यू जो है वो 3 है, तो मैं x की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 0 से -3, तो मेरे पास किस तरह से आएगी ये वैल्यू, कि मैंने इसको फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास, मैंने 3 पॉइंट्स 3 का डिस्टेंस लेना है, तो मेरे पास ये बनेगा वहाँ जाके 1 पे,
ये बनेगा 1 पे जाके 1 2 3 और ये रिप्रेजेंट होगा -3। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये वेक्टर ड्रॉ करने हैं। हमें हाँ इसी का ही डिस्टेंस लेना है जो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन हैं। ओके, तो ये हमारे पास था वेक्टर फील्ड को हमने ड्रॉ किया ग्राफ पे। अब हम लोग आते हैं डायरेक्शनल ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट को डिफाइन करने से पहले हम लोग डिफाइन करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स टेल अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का और वो फंक्शन दो वेरिएबल्स का होगा। हमें क्या बताएगा? स्लोप बताएगा किसी भी लाइन, टेंजेंट लाइन का, इन इधर एक्स और वाई डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स है with variable x and y, give us the slope of the tangent to a surface in the positive x direction. f of x मेरे पास जो फंक्शन f of x है वो मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव x डायरेक्शन को। स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू अ सरफेस इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। और f of y जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव y डायरेक्शन को। If f is a differential function, then directional derivative of f, then directional derivative of f in the direction of the unit vector। हमारे पास जो अगर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है x एंड y पर, तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस तरह से आएगा? हमारे पास जो है कोई भी वेक्टर और उसको हम लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जे, सॉरी हमारे पास क्या आएगा? cos थीटा आई कोऑर्डिनेट आइथ कोऑर्डिनेट। हम वेक्टर को इसी तरह से लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट में आई जे के कोऑर्डिनेट में। तो ये हमारे पास होगा cos थीटा आयोटा आई एंड साइन थीटा जे। और इस यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा u1 एंड u2 में। u1 हमारे पास क्या है? cos थीटा। u2 हमारे पास क्या है? साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा किसी भी ये क्या है? यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस यूनिट वेक्टर का किस तरह से हम लिखेंगे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी ऑफ यू। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को एफ ऑफ एक्स वाई। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई में, तो जब u पे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आई कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है cos थीटा, वो मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स वाई। और जो हमारे पास j कोऑर्डिनेट है वो मल्टीप्लाई होगा किससे? एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये x डायरेक्शन को शो कर रहा था। x डायरेक्शन जो है वो मल्टीप्लाई होगा आई कोऑर्डिनेट से यूनिट वेक्टर के, और y डायरेक्शन जो है वो मल्टीप्लाई होगी j कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बना? हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बना है u1 u2 का विथ f ऑफ x इंटू एक्स वाई एंड f ऑफ y इंटू एक्स वाई। और इसको फर्दर हम रिप्रेजेंट, इस फॉर्म को हम फर्दर रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, और हम इसको फर्दर कह सकते हैं कि ये क्या है? ग्रेडियंट है। इसका नाम है, इसका नाम क्या है? ग्रेडियंट। ठीक है, और जब हम इसको यूनिट वेक्टर या किसी भी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास कहलाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है? डिटरमाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ z एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब ये एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। पॉइंट गिवन है 3 to 1 इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। ये फॉर्मूला है
एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2y²। जब हम इसका ग्रेडियंट या डेल निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब इसको रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -4y। तो ये हमने निकाला एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये हमने निकाला एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स मीन्स डायरेक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड एफ ऑफ वाई मीन्स डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। उसके अलावा हमारे पास u क्या है, u हमने फाइंड किया था कि हमारे पास यूनिट वेक्टर बराबर होता है, i कोऑर्डिनेट में हमारे पास होता है cos थीटा प्लस ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये है हमारे पास i, प्लस साइन थीटा होता है हमारे पास j में, या विथ रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन, और ये हमारे पास, तो हमारे पास फर्दर जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है π/4, तो हम इसको लिखेंगे cos π/4 एंड sin π/4। अब हमने क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग जो वैल्यू है i ऑफ i की, वो उसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास किस तरह से आएगा, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास था 2x माइनस 4y, और cos π/4 एंड sin π/4 की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पे √2/2 एंड √2/2। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा √2/2 से, और -4y मल्टीप्लाई हो जाएगा √2/2 से। ये वैल्यू हमारे पास आई आफ्टर सॉल्यूशन। अब हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में। अगर हम देखें क्वेश्चन प्रीवियसली, तो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी, वो क्या थी, 3, 2, 1। यहाँ की हमारे पास z कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो z कोऑर्डिनेट इसको 1 को जो है हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्या है 3 एंड 2। तो जब 3 एंड 2 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो होगा 3/√2 माइनस 4/√2, और 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1/√2, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा -1.4 के। एग्जाम्पल 2 में पहले हमें थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा के cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की। अब हमें पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि क्या है x³ प्लस 1/2y²। ये फंक्शन है एक्स वाई का, पॉइंट गिवन है एक्स वाई के, और डायरेक्शन गिवन है जो कि क्या है 3 एंड 4। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, वेक्टर। तो जब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, डायरेक्शनल वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में 3 है, वाई डायरेक्शन में 4 है, और इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो ये हमारे पास किस तरह से होता है, मॉडुलस हमारे पास होता है x² प्लस 3² √। तो ये हो जाएगा 3² प्लस 4², और ये बराबर आया हमारे पास √25 के। और फर्दर जब हम इसको इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/5 एंड 4/5 के। ये मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ मेरे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव था, सॉरी डायरेक्शनल वेक्टर था,
इस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस का फार्मूला हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इसको जब डिफरेंट अलग अलग फ्रैक्शन में किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3/5 एंड 4/5। ठीक है, और ये हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई का। जब हम इसको इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, डेल निकालेंगे, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम इसको एक्स की रिस्पेक्ट से करेंगे डिफ्रेंशिएट तो ये हो जाएगा 3x², वाई की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा y। तो ये मैंने एफ ऑफ एक्स मेरे पास आया, जब मैं x की रिप्रेजेंट से करूंगी तो ये हो जाएगा 3x²। एफ ऑफ y मेरे पास आया, एफ ऑफ y मेरे पास है y, और यूनिट वेक्टर है मेरे पास 3/5 एंड 4/5। एक्स डायरेक्शन में 3/5 एंड वाई डायरेक्शन में 4/5, या फिर आई कोऑर्डिनेट में या एंड जे कोऑर्डिनेट, इसको इस तरह से। तो जब अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल फार्मूला लगाना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एंड यूनिट वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 3x² मल्टीप्लाई होगा 3/5 से और y मल्टीप्लाई होगा 4/5 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस तरह से आएगी, 3x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, y को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। जी, जब हमारे पास आंसर आएगा इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास पहले से क्वेश्चन में मौजूद थी। तो हमारे पास आंसर आएगा 17/5। नेक्स्ट इसी की एग्जांपल्स हैं, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है जो कि क्या है x² y³ माइनस 4y4। वैल्यू x और y की दी हुई है 2, 1 एंड इन द डायरेक्शनल गिवन बाय द एंगल अब गिवन है π/4। π/4 का मतलब हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर बराबर है हमारे पास cos थीटा एंड sin थीटा के। तो थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, हम π/4 लिखेंगे तो ये हमारे पास u की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी √2/2 एंड √2/2। अब हमने निकालना है फंक्शन ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको एक्स की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है और वाई की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम इसको एक्स की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x y³ और y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 4y³। और सिंपली इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को, √2/2 को मल्टीप्लाई करेंगे जिसको एफ ऑफ एक्स को, और एफ ऑफ वाई को भी मल्टीप्लाई करेंगे √2/2 से। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इसमें क्वाइट चेंज है कि इसमें हम लोगों ने पहले लेट कर लिया था कि ये ए और बी है। आप सिंपल जो हमने पहली 2 एग्जाम्पल्स में जिस तरह से सॉल्व किया था आप वही मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v। हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, 1 + 2x√y। ठीक है, और पॉइंट ऑफ एक्स वाई हमें दिया हुआ है 3 और 4 और वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है 4 - 3। अब वेक्टर हमें गिवन है, हमने क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर हमें पता है कि यूनिट वेक्टर ऑफ v जो है वो बराबर होगा वेक्टर v
अपॉन मॉड ऑफ v, और वेक्टर ऑफ v हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये है हमारे पास 4 एंड -3, 4 एंड -3, और जब इसका हम मॉड निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 बराबर होता है 5 के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड -3/5। फर्दर हमारे पास जो वैल्यूज आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो हमारे पास आएगी 4/5 एंड -3/5। ये हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स ऑफ वाई की, यूनिट वेक्टर की। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब हमने एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स का मतलब हमने इसको पहले हम क्या करते हैं, हम यूनिट वेक्टर को देखते हैं। हम यूनिट वेक्टर में अगर थीटा गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर गिवन है, तो हम उसका यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला लें। पहले हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद हमने एफ ऑफ एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स की रिप्रेजेंट से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2√y, और y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसकी पावर 1/2 थी पहले पावर y, और 1/2 -1/1 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब ये हमारे पास शो कर रहा है x की डायरेक्शन को, और ये शो कर रहा है हमारे पास y की डायरेक्शन को। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ u लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू होगी, इसमें पहले ही पॉइंट्स गिवन कर दिए हमने, y की वैल्यू लिख दी 4 और x की वैल्यू लिख दी 3, तो हमारे पास डेल ऑफ f जो आया वो हमारे पास आया 4 एंड 3/2। इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे u से तो 4 मल्टीप्लाई होगा 4/5 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा -3/5 से। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 23/10। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर था। 4 मल्टीप्लाई होगा 4/5 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई होगा -3/5 से। इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23/10। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने फाइंड किया वेक्टर फील्ड को, ग्राफ हमने स्केच किया वेक्टर को वेक्टर फील्ड पे। उसके अलावा हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन किया, उसका फार्मूला और उसकी एग्जाम्पल।